हेलो एवरीवन। आज अभी हम करेंगे वर्कशीट 4 जो कि कम्प्लीटली बेस है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेस चैप्टर का है ये वाला। देख लो ये वाला पेज का, यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन है। उस 4 क्वेश्चन को स्टेटमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते थे ये वर्ड प्रॉब्लम प्लस में है या माइनस में है। उसी की थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगी। सेंटेंस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं आए तो कौन सा वो वहाँ पर जो ट्रिक वर्ड है जो कि देख के हमें पता चलेगा कि हमें ये वर्ड प्रॉब्लम प्लस में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, 2 baskets contain 8 kg 650 gram and 5 kg 550 gram of tomatoes। ठीक है, 2 बास्केट है। 2 बास्केट में, एक बास्केट में 8 kg 650 ग्राम है, दूसरे में 5 kg 550 ग्राम है। वो क्वेश्चन पूछा है, सॉरी, हाउ मच इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोस। देखो ये क्वेश्चन में तो कहाँ पर तो प्लस लिखा नहीं, यहाँ देखो यहाँ पर कीवर्ड है आपका टोटल। अगर आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल लिखते हुए वर्ड दिखाई दिए तो आप कंप्लीटली समझ लोगे जी ये हमारा क्वेश्चन क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, नॉर्मली समझ गए तो अगर समझना है तो क्या है, जो 2 बास्केट है, एक बास्केट में टमाटो से कुछ केजी ग्राम का है और दूसरे में है, दोनों मिला के कितना है समझ लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको मिला टोटल वर्ड तो आप समझोगे ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हम प्लस के ऊपर करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट लिखेंगे तो समझ में आ गया जी ये वर्ड प्रॉब्लम हमारा प्लस के ऊपर ही होगा। ठीक है, दूसरा है, अच्छा बहुत सारे स्टेटमेंट बाय हेड करते हैं, जरूरत नहीं है बाय हेड करने का। क्यों, अब देखो 2 बास्केट्स लिखा है तो हम तो एट ए टाइम तो हमें तो पता नहीं ना टोटल 2 बास्केट कितने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक बास्केट में इतना टमाटोस है, दूसरे बास्केट में इतने टमाटोस है, टोटल 2 बास्केट में इतना टमाटोस है, लिख सकते हैं। पहले हम लोग उसको ना क्या अपनी भाषा में समझेंगे, फिर उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो क्वांटिटी लिखा है, ये वर्ड क्वांटिटी है तो हम लिखेंगे क्या, क्वांटिटी ऑफ टमाटोस इन 1 बास्केट, क्वांटिटी ऑफ टमाटोस इन अनदर बास्केट हुआ, एस नहीं आएगा। देन टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोस, इतना ही हमारा उसके ऊपर आंसर है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग केजी ग्राम लिख देंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। अब बोलो मैम क्वांटिटी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है क्वांटिटी, इसलिए हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी। नहीं तो आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो टमाटोस इन 1 बास्केट, टमाटोस इन अनदर बास्केट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ टमाटोस, क्योंकि हम अमाउंट लिख रहे हैं मतलब नंबर लिख रहे हैं तो केजी ग्राम, इसलिए क्वांटिटी लिख रहे हैं। और हमारे वर्ड प्रॉब्लम जो हमारे एग्जाम्पल में उसमें भी लिखा गया है, इसी के हिसाब से हम लोग उसको फॉलो कर देंगे। क्वांटिटी ऑफ टमाटोस इन 1 बास्केट। हाँ, कितने हैं, 8 kg 650 ग्राम हुआ। दूसरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ टमाटोस, डिटोस नहीं दोगे, सेंटेंस में डिटोस बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है, इन अदर बास्केट लिख सकते हैं, अदर लिखो, अनदर भी लिख सकते हो। ठीक है, अदर बास्केट लिख देंगे।
अच्छा, जब आप लोग सेंटेंस लिखोगे, अगर ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इतना छोटा हुआ, दूसरा वाला बहुत बड़ा हुआ, फिर भी जो भी हो आप इक्वल और नंबर हमेशा एग्जैक्टली सीरियल वाइज ही दोगे। यहाँ पर एक इक्वल, वहाँ पर एक इक्वल नहीं करोगे। जैसे कि अगर पूरे स्पेस रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अगर मैं इक्वल दी हूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट इस इक्वल के नीचे दूंगी। इसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपका आंसर भी ठीक से करेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो क्या है, कितने हैं, 5 kg, 5 यहाँ, 550 ग्राम यहाँ हुआ, प्लस हमेशा सेकेंड वाला नंबर के पास दोगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोस कितने हैं पूछा है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोस। देखो इक्वली मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरा थर्ड वाला स्टेटमेंट कम हो, छोटा हो गया, फिर भी मैं इक्वल उनके साथ ही रख रही हूँ। अब मिलाएंगे 0, 5 + 5 10, 0, 1, 12, 1। हाँ देखो यहाँ 6 + 5 11 हुए, तो यहाँ पर एक कैरी था तो 12 हुए, तो यहाँ पर 12 मत लिख देना, ठीक है। वहाँ पर जैसा है वैसे ही रख के, वो जो 1 था यहाँ पर केजी के पास से कैरी करके लेके आओगे, क्लियर। देन 5 + 8 13, 14 kg, यहाँ पर 200 ग्राम। हाँ, वो पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोस 10, 14 kg, 200 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ टमाटोस। चार स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट इसके साथ, फाइनल जब हम आंसर मिले तो उसके साथ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।